Here, the question number 1.32 of exercise. Consider an arbitrary electrostatic field configuration. A small test charge is placed at a null point. एक arbitrary condition imagine करनी है और वहां पे एक test charge place करना है किस जगह पे null point पे. What is null point? Where electric field is zero. अब show that equilibrium of test charge is unstable. ये कह रहे हैं जो वो test charge की equilibrium होगी वो unstable होगी. से हमने एक system arrange कर लिया Q1 Q2 सॉरी Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 एक सिस्टम है और ये मान लो इसका नल पॉइंट है। अब यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया तो नल पॉइंट का मतलब है राइट नाउ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसिंग बाय इट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है इस टेस्ट चार्ज पे जीरो है। अब मैंने तो यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में स्टेबल पोजीशन में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में स्टेबल नहीं कह सकते इसे, और इसे मैंने थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करा दिया ऊपर की तरफ। तो अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता तो क्या होता, मैंने इसे यहां से यहां डिस्प्लेस करा दिया और ये यहां आ गया तो ये चार्ज वापस से इस पॉइंट पर आने की कोशिश करता, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब भी ये होता है जिस पोजीशन से डिस्प्लेस कराया है वहां पे आने की वो कोशिश करेगा। जब ये वापस यहाँ पे आएगा तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया जाएगा और वो फोर्स कौन लगाएगा, ये जो बाकी के जितने भी चार्ज हैं ये सारे चार्ज इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहे होंगे। तो हमारे पास हमने ये पढ़ा है जो कूलम्ब्स लॉ है वो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ओबे करता है। अगर ये इस डायरेक्शन में एक्शन लगा रहे हैं तो एक रिएक्शन फोर्स भी तो लग रहा होगा जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और ये फोर्स रिजल्टेंट होगा इन सब पे वो डिस्ट्रीब्यूट होकर लग रहा होगा। तो लेकिन वो चार्ज को इस डायरेक्शन में लेके जा रहा होगा Q1 Q2 Q3 को इस डायरेक्शन में, और इन सब की जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो क्या फिर ये इक्विलिब्रियम में रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए ये जो इक्विलिब्रियम है हमारे पास ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है, यहाँ पे हम लिख लेंगे when we slightly move the test charge in upward direction, a restoring force should act in downward direction to regain its initial position and force obey Newton's third law of motion. सॉरी, फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हाँ यही थर्ड लॉ ऑफ मोशन ओबे करेगा। तो रिमेनिंग charges experiences force in upward direction। ये जो मैंने बात समझाई है वही लिखवा रहा हूं, upward direction that disturbs the configuration of charge। चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब कर देंगे तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अब देखो सेकंड वाली बात करें हम, वेरीफाई द रिजल्ट फॉर सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन प्लेस्ड अ डिस्टेंस अपार्ट। तो बी वाले पार्ट में इन्होंने कहा हमारे पास दो चार्ज हैं प्लस क्यू अगेन प्लस क्यू, ये कह रहे हैं इनके बीच में कहीं हमने एक टेस्ट चार्ज रखा है, ऐसी जगह रखा है जहाँ पे नल पॉइंट है अगेन। तो कह रहे हैं क्या ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो देखो हमारे पास एक फोर्स लगा रहे होंगे ये वाला, और ये वाला प्लस इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा से F1।
और ये वाला जो टेस्ट चार्ज है इस पे इधर की तरफ इसे स्टेबल होना, इसे मतलब ये वाले चार्ज को अगर यहाँ पे नल पॉइंट के लिए इधर की तरफ फोर्स लगना चाहिए तो इसे कैसे होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो एफ नॉट इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा। अगर सपोज करो मैंने इस एफ क्यू नॉट का मोशन इधर इधर या इधर करा दिया, तो अगर मैंने इसका मोशन इधर की तरफ करा दिया तो ये जो एफ नॉट है ये डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और जब आर की डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, क्योंकि f का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। जब हम r की वैल्यू बढ़ा दे रहे हैं तो f इनवर्सली प्रोपोर्शनल कम हो जाएगा। यहाँ से हमने r की वैल्यू बढ़ा दी तो जो f नॉट है कम हो जाएगा, तो f1 की वैल्यू बढ़ जाएगी तो q1 इधर मूव करने लगेगा। जब q1 इधर मूव करने लगेगा तो अगेन जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, अगेन इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो इसमें लिख लो while displacing the test charge, while displacing the test charge toward right, f naught on plus q decreases, and so due to this q start moving, plus q start moving in leftward and disturb its configuration। तो सिंपल सा आ गया, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब कर देगा, तो ये स्टेबल नहीं है। और एक बात और याद रखो, ये हमारे पास हिंट टाइप की बात है कि जहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे हो, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर ऑलवेज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये बात सब, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये बात मैं तुम्हें बता देता, लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है कि हमारे पास जहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे हैं वो हमेशा कैसे होंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे हैं और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। सो होपफुली ये तुम्हें समझ आया होगा। थैंक यू।